हेलो स्टूडेंट्स, तो रिवाइज करते हैं अपनी 7th यूनिट दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर इस यूनिट की कहानी की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो इस यूनिट की कहानी जो है शुरू होती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद स्टूडेंट उस टाइम पर फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। मींस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का टाइम जो था स्टूडेंट, वो फिजिक्स के फील्ड में एक रिवोल्यूशनरी टाइम था। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के फील्ड में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद स्पेसिफिक चार्ज रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिफाई हुआ। इसकी हेल्प से एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में जो है काफी ज्यादा हेल्प हुई। एंड उसके बाद मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हुआ। मीन्स अगर ओवरऑल बात करें स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिजिक्स के फील्ड में जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो फिजिक्स डेवलप हुई थी उस टाइम को नाम दिया गया था मॉडर्न फिजिक्स का, जिसको अब भी हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से ही स्टडी करते हैं। इसके बाद इस कहानी में कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट नेचर ऑफ लाइट का, कि लाइट जो है वो वेव नेचर पोजेस करती है या पार्टिकल नेचर पोजेस करती है। उस टाइम पर अगर बात करें स्टूडेंट, जो लाइट का नेचर है वो साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ था कि लाइट जो है वो कैसा नेचर पोजेस करती है, पार्टिकल नेचर पोजेस करती है या वेव नेचर पोजेस करती है। तो इसीलिए उस टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरी प्रपोज की गई रिलेटेड टू द नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो थ्योरी प्रपोज की गई वो की गई सर इजाक न्यूटन के द्वारा, जिन्होंने कॉस्पिकुलर थ्योरी ऑफ लाइट दी और उन्होंने काउंट किया कि लाइट जो है कैसा नेचर पोजेस करती है, पार्टिकल नेचर पोजेस करती है। उसके जस्ट बाद हाइजन, जिसने अपनी वेव थ्योरी प्रपोज की और उसने प्रेफर किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर पोजेस करती है। लेटर ऑन कुछ टाइम बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रपोज की और प्रेफर किया कि लाइट जो है वो कैसा नेचर पोजेस करती है, वेव नेचर पोजेस करती है। और लास्टली स्टूडेंट मैक्स प्लैंक आते हैं और मैक्स प्लैंक ने नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी प्रपोज की, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने प्रेफर किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं स्टूडेंट, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। मीन्स इन थ्योरी से अगर कंक्लूजन निकालें स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरीज बताती हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी पोजेस कर रही है और पार्टिकल नेचर भी पोजेस कर रही है। मीन्स ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया स्टूडेंट्स कि लाइट जो है वो कैसा नेचर पोजेस करती है, ओनली पार्टिकल नेचर पोजेस करती है या ओनली वेव नेचर पोजेस करती है। तो लास्टली स्टूडेंट आते हैं डी ब्रोगली। कौन आते हैं? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? ड्यूलिटी का, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिटी। उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर पोजेस करती है। लाइट जो है वो कैसा नेचर पोजेस करती है? ड्यूल नेचर। मीन्स पार्टिकल नेचर भी एज वेल एज वेव नेचर भी। अगर डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट्स, एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी moving particle like electron, proton and photon, that is the packets of energy, possess dual nature and the wavelength associated with the moving particle is given by lambda is equal to h divided by p or h divided by mass into velocity. Momentum, that is linked with the particle nature, and lambda which is linked with the wave nature of the particle. तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन है जिसके बिहाफ पर हम ड्यूलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करती है। इसके बाद स्टूडेंट हमने इस कहानी में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन और फिर उसकी प्रॉपर्टीज। अब ये फोटोन है क्या? अगर क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें स्टूडेंट्स, कि जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को नाम दिया गया था क्वांटा और फोटोन। इस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही
नाम दिया जाता है किनका, फोटॉन्स का। इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं फोटोन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर बात करें स्टूडेंट, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी जो है वो दी जाती है किससे, E इज इक्वल टू एच न्यू से। जो ये H है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एक सिंगल फोटोन की मोमेंटम दी जाती है स्टूडेंट्स P से, दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा। और अगर बात करें स्पीड की तो फोटॉन्स जो है किस स्पीड से मूव करते हैं वैक्यूम में, विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज गिवन बाय c। जो c है यहाँ स्टूडेंट्स ये स्टैंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स फोटॉन्स जो है इस स्पीड के साथ वैक्यूम में मूव करते हैं। डिफरेंट मीडियम में फोटॉन्स की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। एक फोटोन जो है उसका रेस्ट मास जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी की। अगर इंटेंसिटी की बात करें स्टूडेंट तो इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स इज गिवन बाय एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब यहां से अगर बात करें जो एनर्जी है, अगर हम उसे फोटॉन्स की एनर्जी की फॉर्म में रिप्लेस करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी जो होगी वो होगी I इज इक्वल टू NH न्यू डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। तो यहाँ h न्यू जो है वो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी है। अगर एक सोर्स ऑफ लाइट n फोटॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी दी जाएगी NH न्यू से। अब यहां से अगर स्टूडेंट हम देखें स्टूडेंट, तो हमने यहां से सिंप्लीफाई किया था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम के लिए एक मैथमेटिकल रिजल्ट। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो हमने सिंप्लीफाई किया वो क्या बना था, इंटेंसिटी इनटू में एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन। अगर न्यू की बात करते हैं स्टूडेंट तो न्यू का रिलेशन हमें पता है, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी। यहां से अगर न्यू की वैल्यू रिप्लेस करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे पास ये रिजल्ट होगा I इंटू ए डिवाइडेड बाय एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इनटू में एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का, ठीक है, जिसके यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जो है जरूर करनी है, ठीक है। अब अगर फर्दर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो इंटेंसिटी हमने काउंट की, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट पर यूनिट टाइम इज पावर। तो यहाँ से हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि I जो होगा वो क्या होगा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बना क्या, कि जो पावर है वो किसकी इक्वल होगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया। मींस अगर इस रिलेशन को यूज करके अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का एक्सप्रेशन निकालना चाहूं तो वो होगा इंटेंसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सोर्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड यूनिट टाइम इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ सोर्स